हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए किट्टू क्या खा रहा है। खीर। ये खा रहा है खीर। सुबह सुबह से ही इसकी खीर स्टार्ट हो गई। और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल। तो अभी बस तेल गरम करने के लिए रखा है। अच्छी लग रही? कैसी लग रही है? मस्त। जल्दी जल्दी खा लो, फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होना है। सर्दियों के वजह से सुबह के बच्चों के स्कूल तो बहुत मतलब टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। तो अभी तो किट्टू के टाइम है स्कूल का 10 o'clock। तो 10 बजे आराम से काम हो जाता है। उसको अच्छे से तैयार कर देती हूँ, उसकी भी नींद पूरी हो जाती है। नहीं तो फिर बहुत जल्दी, फिर तो गर्मियों में तो 7:30 बजे तक उसके स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो अभी तो आराम से बैठा रहता है, खाता रहेगा, नीचे घूम के भी आ जाएगा दादा के पास नीचे खेल करके। तो बहुत टाइम मिल जाता है। अभी मुझे भी मतलब सुबह का टाइम अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी जल्दी उठना नहीं पड़ता था और भागा दौड़ी भी हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम आपको करने पड़ते हैं। इधर घर का भी काम होता है, बच्चे को भी तैयार करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं मम्मी इसको। तो बस यहाँ पर किट्टू को तो अभी बहुत टाइम था। और यहाँ पर हस्बैंड जी देखिए दूध लेकर आ गए। और सुबह सुबह गाजर भी अच्छी मिल रही थी, तो उन्होंने ले ली किट्टू के लिए, क्योंकि उसका बहुत मन हो रहा था गाजर का हलवा फिर से खाने का। तो फिर उसको ही हम लोग बोल रहे थे, खाओगे? देखो हम तुम्हारे लिए गाजर लेके आए। तो बड़ा खुश हो गया था। और वो डांस भी ऐसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको बस देने के लिए बोल दो। तो बस यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दी है बनने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा को सुबह ही मतलब खाना खाने के बाद फिर कुछ दवाई खानी पड़ती है, उनका डेली का है। तो फिर उनके लिए सुबह सुबह मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने सुबह ही, अभी हम लोगों ने चाय वगैरह कुछ नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई है, क्योंकि मैं और हस्बैंड जी पीते हैं। तो उन्होंने अभी पूजा नहीं की और मैं पूजा करके आ गई थी। तो पहले मैंने अपना जो खाना है वो जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि फिर मम्मी पापा को भी देना है। तो बस इधर मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में जब वो भी नहा कर आ जाएंगे तो हम तीनों फिर बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने दाल बना ली है और रोटी भी मेरी बन गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि किट्टू का भी बहुत मन था और मेरा भी मन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो अब इतना काम हो ही गया तो पोहे भी बना लेते हैं साथ साथ में। तो बस यहाँ पर मैं पोहे बना रही थी। और अभी रख दिए हैं मैंने कुछ मटर और मटर आलू को रख दिया है मैंने भुनने के लिए। तो यहाँ देखिए मटर आलू को रख दिया पहले भुनने के लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगता है जब तक प्याज थोड़ी जल जाती है। इस वजह से मैंने पहले इन दोनों को डाला, फिर प्याज वगैरह टमाटर बाद में डाल देते हैं आराम से, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट और पक भी जाते हैं। तो बाद में देखिए मैंने पोहे भी मिला दिए हैं। तो सुबह सुबह का इतना जल्दी जल्दी काम करना होता है सारा कुछ, कि मतलब टाइम ही बहुत जल्दी। और थोड़ा रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं कुछ छूट भी जाता है, आप ही को सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इस वजह से, और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह का मैं ज़्यादा मतलब नहीं कर पाती शूट, और उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुबह जल्दी जल्दी काम करने को होता है ना, तो इस वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ मैं कि अपना सारा सुबह का जितना भी रूटीन है वो सब कुछ शेयर किया करूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से पोहे वगैरह बना करके गैस को अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि सारा काम हो गया था। और बस हीटर पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो हीटर पे रख देती हूँ। बहुत कुछ काम मेरा हीटर से भी हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि सारा काम कुछ फिर गैस पे ही करना पड़ता है। तो फिर टाइम भी लगता है, क्योंकि गैस पे इतनी जल्दी नहीं हो पाता सारा कुछ। तो हीटर भी बहुत मुझे हेल्प कर हो जाती है उससे। और बस यहाँ पर मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। और हस्बैंड जी भी, उनको भी अभी टाइम है, क्योंकि पूजा वगैरह करके उनको भी बहुत टाइम लग जाता है और मुझे भी लग जाता है। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मम्मी पापा को भी खाना दे दिया है। तो बस जल्दी से अभी हमारे पोहे भी कंप्लीट हो गया है। तो बस थोड़े से ये सफाई कर लूँ, मैं सारे बर्तन भी जल्दी से क्लीन कर लूँ, तो चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो फिर हम लोग आराम से जाके
फिर थोड़ा रिलैक्स ऐसे लगेगा कि हाँ चलो काम हो गया है। तो फिर जब तक काम पूरा कंप्लीट नहीं होता तो फिर मन नहीं लगता कुछ भी करने में, ये लगता है पहले काम कंप्लीट हो जाए फिर आराम से बैठ के खाने वगैरह में कुछ मन लगता है। तो और अभी आ गए हम लोग छत पे नाश्ता करने के लिए। बहुत अच्छी ठंडी हवा भी थोड़ी चल रही थी और धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी बहुत अच्छी धूप निकली है, हल्की हल्की। सुबह की धूप भी तो बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। तो बस हम लोग धूप में ही बैठ गए थे क्योंकि अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ हो गई। तो दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप लगती है, सुबह तो अच्छी धूप लगती है और अच्छा मौसम भी लगता है अभी छत पे बैठने में। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठे बातें कर रहे थे और अपना नाश्ता ख़त्म कर रहे थे। तो बाद में देखिए यहाँ पर फिर मम्मी आ चुकी थी क्योंकि उनका भी नहाने का टाइम हो गया था। तो बस छत पे पानी भर रही थी। ये देखिए मोटर के नल मतलब उसका जो पाइप था वो निकाल के अपना अलग ही स्टाइल में। तो ये उनका अलग ही स्टाइल चलता है, जल्दी से टंकी के पानी से निकलता है पानी, क्योंकि नल में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और टंकी भर चुकी थी तो पाइप ही निकाल लिया था उन्होंने। तो बस वही सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर सब कुछ काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मैं जल्दी ही मैंने काम ख़त्म कर लिया था और हस्बैंड जी भी चले गए थे। तो यहाँ देखिए मुझे धोने थे आज गेहूँ। तो ये देखिए कुछ गेहूँ रखे हैं, जो कि धूप बहुत अच्छी निकल रही है तो हमने सोचा साफ़ ही कर लेते, क्योंकि अभी 1-2 महीने से तो धूप नहीं आ रही थी ज़्यादा अच्छी। तो ऐसे ही मम्मी फटक कर पिसवाने के लिए चली जाती थी। तो यहाँ आज तो अच्छी धूप निकली है तो हमने सोचा धो ही देते हैं गेहूँ को, क्योंकि फटकने वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है। और बस यहाँ पर थोड़े से गेहूँ हैं, तो ये 2 बोरियाँ आधी आधी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो बस जल्दी से इनको ही धो करके साफ़ करके रखना है क्यों। और बस मैं ही अभी छत पे अकेली हूँ और किट्टू भी नहीं है, क्योंकि किट्टू चला गया है स्कूल। तो उसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बच्चा अभी छोटा है तो जल्दी ही छुट्टी कर देते हैं। तो अभी थोड़े टाइम बाद वो भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अकेली ही अभी अपना काम कर रही हूँ। ये देखिए मेरा सारा का सारा गेहूँ धुप करके मतलब पूरा काम ख़त्म हो गया था और इतने में किट्टू भी आ गया था। तो ये थोड़ी सी बोरी रह गई थी गेहूँ धोने के लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा धूप होने लगी थी तो फिर मम्मी ने मना कर दिया, बोल रही थी कल धो लेना, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, चलो नीचे चलते हैं। तो फिर मम्मी भी आ गई थी हेल्प करवाने के लिए और इधर किट्टू भी आ गया था, उसको तैयार करके मम्मी लेकर ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग अभी मम्मी थोड़ी सी हेल्प करके काम करवा रही थी मेरी। तो बस यहाँ पर अभी चलते हैं हम लोग नीचे। और यहाँ देखिए पूरी खाट भर चुकी है पूरे गेहूँ से। और बस यहाँ पर मम्मी फैला देती हैं गेहूँ। और थोड़ी सी सफाई थी, जो कि मतलब सारा जो कचरा वगैरह फैला हुआ था पूरा, तो वो मैं अभी झाड़ करके पानी वानी फैला था वो सब साफ़ कर देती हूँ। और अभी फिर बस साफ़ हो गया तो बस अभी मैं सारा कुछ फैला कर दे एक बार और भी हाथ फेर देती हूँ, जिससे कि जल्दी ही सूख जाएगा। तो बस अभी मैं किट्टू से बोल रही थी कि चलो किट्टू अब नीचे चलते हैं, बहुत धूप हो गई थी और वो भी नीचे नहीं जा रहा था, मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। तो फिर बस मैंने बोला कि अभी बच्चे आ जाते हैं तो फिर और भी कुछ काम करने में मतलब हो नहीं पाता, नहीं तो फिर मैं कर लेती। तो फिर अभी टाइम भी नहीं इतना हो गया था टाइम भी, इस वजह से। तो ये जो गेहूँ अगर किट्टू स्कूल रहता है या फिर कोई नहीं होता तो फिर मैं कर लेती, क्योंकि अकेले रहते हो तो मन लगा रहता है फिर काम में। और अभी किट्टू भी है तो फिर वो छत पे ही खड़ा रहेगा और वो नीचे भी नहीं जाएगा, तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मतलब उसकी फिर धूप में अच्छा भी नहीं रहता ना, बच्चा खड़ा रहेगा तो फिर ऊपर ही घूमता रहेगा। तो इस वजह से मैंने उससे मना कर दिया, फिर चलो नीचे चलते हैं, कल जब वो खुद फिर से स्कूल जाएगा तो फिर मैं फिर से धो करके डाल दूँगी। और स्कूल से आ जाता है तो थक भी जाता है और फिर उसको क्या कहते हैं खेलने के लिए भी होता है कि मम्मा मेरे साथ खेलें, थोड़ा टाइम बताएं। उसके बाद फिर उसे सोने का भी टाइम हो जाता है। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सोने के बाद किट्टू को सुलाने के बाद ये हो गया शाम का टाइम और हम लोग आ गए छत पे। तो अभी देखिए धूप थोड़ी थोड़ी हो रखी है, बाकी तो फिर शाम का टाइम ही हो चुका है। तो आराम करने के बाद फिर हम लोग आ गए छत पे, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे डले हुए। तो यहाँ देखिए गेहूँ भी थोड़ा थोड़ा अच्छा से सूख गया था और ये कैमरा किट्टू ने पकड़ रखा था तो पूरा हिला डुला रहा था।
लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसने रिकॉर्ड कर दिया था सारा कुछ। तो यहाँ देखिए सारा कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो हमने उठा लिए हैं और अभी फिर नीचे चलते हैं कपड़े ले जाकर। ये पोछे वगैरह जो भी डला हुआ था पोछा, तो ये भी सब रख दिया था हमने। अभी बस गेहूँ ही रह गए हैं, तो बस कपड़े साइड में रख कर के ये गेहूँ ही है जो कि हम साइड में पूरे ढक कर के रख देंगे, क्योंकि फिर शाम को अभी थोड़ी ओसी होती है तो फिर इस वजह से और ज़्यादा भीग जाएंगे गेहूँ, इस वजह से नमी आ जाएगी। तो फिर पूरा ढक कर के अच्छे से फिर सुबह ही फैला देंगे। अभी ऐसे ही ढक कर के रख देते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।